हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू महिमा डिजिटल स्कूल। वेलकम टू संस्कृत क्लासेस। आज मैं आपको जो क्लास देने जा रही हूँ वो संस्कृत सामान्य ज्ञान की देने जा रही हूँ। राइट, सामान्य ज्ञान मतलब बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। जो बच्चे बेसिक्स नॉलेज नहीं, जिन बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं होती है वो छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को वो सही आंसर नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें बच्चों किसी भी काम को करने के लिए उसके बेसिक, उसके मूल तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आज वही मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। राइट, और इसके 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो हम कर रहे हैं भाग 3 को डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो कौन से 2 अपलोड कर चुके हैं? मैं वचन की बात कर रही थी और वचन में हमने संख्या समझ ली है, सॉरी संख्या नहीं, संज्ञा के विषय में डिस्कस कर लिया है। सर्वनाम के विषय में सर्वनाम के विषय में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? संख्या वाचक शब्द, इन पर डिस्कस करेंगे। ये भी संज्ञा शब्द होते हैं, यहाँ पे भी हम शब्द लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ सर्वनाम शब्द भी होते हैं। राइट, तो हम सर्वनाम शब्द पे डिस्कस कर चुके हैं और किस पे डिस्कस कर चुके हैं? हम सर्वनाम पर और संज्ञा पर और सर्वनाम पर। आज जो हम करने जा रहे हैं संख्यावाचक। अब क्या हम लिखते हैं यहाँ पे? संख्या वाचक शब्द, है ना, संख्यावाचक शब्द। अब देखिए बच्चों, जो संख्या मतलब क्या है? अंक। अंक आपके 1 से 100 तक होते हैं। राइट, अब 1 से 100 तक, अब उसमें एक विशेषता क्या होती है कि 1 से लेकर 100 तक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लगभग कोर्स में हमारे इतने ही होते हैं। दूसरा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि 1 से लेकर 4 तक संख्याएं अलग अलग लिंग में चलती हैं। अलग अलग लिंग में चलती हैं। राइट, मतलब उसका पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग और उसका नपुंसकलिंग अलग अलग होता है। क्लियर? और 5 से लेकर 100 तक सारी 100 तक सारी संख्याएं के लिंग, सारी संख्याओं के लिंग, है ना, यहाँ पे संख्याएं नहीं बनेगा, सारी संख्याओं के लिंग सारी संख्याओं के लिंग के लिंग एक समान चलते हैं। लिंग एक समान चलते हैं। अब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जो हमारे 1 से 4 तक संख्याएं होती हैं वो अलग अलग लिंग में चलती हैं। मतलब आपको पता है अलग अलग लिंग हमारे कौन से होते हैं? हमारे अलग अलग लिंग होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, है ना। तो ये सब अलग अलग चलेंगे। अब देखिए कैसे चलाते हैं, हम आपको बताते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर संख्या, राइट, और यहाँ पर लिखते हैं एक वचन,
नहीं, हम यहाँ पे एक वचन नहीं लिखेंगे, हम आपको ये वचन जो है हम नीचे लिखेंगे। हम आपको कैसे सिखाते हैं, यहाँ हमने कहा अलग अलग लिंग में चलती हैं, है ना। अलग अलग लिंग का मतलब क्या है, संख्या जो है पुल्लिंग में भी चलेगी, यहाँ लिंग लेते हैं, पुल्लिंग में भी चलेगी और ये स्त्रीलिंग में भी चलेगी और इधर नपुंसक लिंग में भी चलेगी। क्लियर है ना। और अब आपके पास संख्याएं कितनी है, 4, है ना। कौन कौन सी 4 मैंने बोला है, इधर देखिए 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, एक ऐसे भी लिख देते हैं और हम एक ऐसे भी लिख देते हैं। एक ये अंक है और ये संख्यावाची शब्द है जो हिंदी में है। अब हम इस एक को पुल्लिंग भी बनाएंगे, स्त्रीलिंग भी बनाएंगे और नपुंसक लिंग भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ये एक संख्या जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग चलती है, 1 से 4 तक। राइट। इसी तरीके से हमारे पास ये 2 अंक हुए, यहाँ बना हिंदी में 2। इसी तरह से तीसरा अंक हुआ, इसके बने 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ये 4 और हमारे पास बनता है यहाँ पे 4। राइट। अब ये क्योंकि हमने 4 ही लिखे, क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग चलते हैं। 5 से आपका अलग तरीके का मैं आपको बताऊंगी। यहाँ देखिए, एक जो हम पुल्लिंग में लिखते हैं वो क्या बनेगा, एक का। आपको पता है अ और विसर्ग होता है पीछे। राइट। ये क्या होता है हमारा, अ और विसर्ग होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि हमारे पुल्लिंग की पहचान क्या है, अ और विसर्ग। ऐसा नहीं है सब जगह होता है, कहीं कहीं चेंज भी हो जाता है। जब चेंज होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक कह, स्त्रीलिंग हो जाएगा एक का, आप आ की मात्रा लगाते हैं। राइट। और नपुंसक लिंग में होगा एक कम, आप म की मात्रा लगाते हैं। आपने एक लिखा, उसके बाद आपने अ और अ तो वैसे ही था और आपने विसर्ग लगा दिया, ये पुल्लिंग बन गया। एक का स्त्रीलिंग बन गया, एक कम नपुंसक लिंग। अब द्वौ, अब आप पता है, और द्वौ जो होता है 2 होते हैं, है ना। द्वौ, ये द्वौ बना, आपको पता है द्विवचन में हम क्या लिखते हैं, बालिकौ, है ना, लिखते हैं ना, देवौ, वृक्षौ, तो ये द्वौ बना। और स्त्रीलिंग में हम लिखते हैं बालिके, है ना, तो ये द्वे। राइट। और नपुंसक लिंग में भी हम द्विवचन में क्या लिखते हैं, द्वे। द्वौ, द्वे और द्वे। क्लियर। 3, है ना। अब ये जो 3 है वो त्रेयः, त्रेयः, है ना। और ये स्त्रीलिंग जो बने, ये अलग बन गए थोड़े से, है ना। यहाँ तो स्त्रीलिंग तो बिल्कुल अलग बन गया, त्रिस्त्रः, विसर्ग भी लग गए। अब देखिए त्रिस्त्र, स्त्रीलिंग में विसर्ग भी लग गए। ये चेंजेस आते हैं, इन्हें याद करना पड़ता है बच्चों। और ये त्रीणी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास 4 पे आ जाएगा चत्वारः, चत्वारः, है ना। और चतस्रः, चतस्रः, ये भी स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में विसर्ग भी आ गए, है ना। और क्या होगा, चत्वारी। राइट। तो ये 4 जो है हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमारे ये जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बने, आपने देखा कि ये सारे के सारे हमारे अलग बन रहे हैं, है ना। एक पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में अलग अलग बनी संख्याएं। क्लियर। अब अगर हम बात करें 5, 5, राइट। हम बात करें 6, 6, हम बात करते हैं 7, 8, और आगे बात करें तो हम करते हैं एक अंक और लेते हैं 9, और ये 10। क्लियर। अब ये क्या मैंने आपको बताया, आपको ऊपर मैंने लिखवाया है बच्चों, 5 से लेकर 100 तक सारी संख्याएं एक समान चलती हैं। ये सारी संख्याएं सारी संख्याओं के लिंग एक समान चलते हैं। राइट। तो अब हमारा यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो लिंग एक समान चलेगा, मतलब पुल्लिंग में भी
जो बनेगा वही स्त्रीलिंग में बनेगा, वही नपुंसकलिंग में बनेगा। अब 5 को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? पंच। तो स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी पंच, स्त्रीलिंग में भी पंच और नपुंसकलिंग में भी पंच ही बनेगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम बात करें 6, तो इसको क्या बोलते हैं? षट। षट भी बोलते हैं और षड भी बोलते हैं, राइट? तो हमारा ये पुल्लिंग, षट स्त्रीलिंग और षड स्त्रीलिंग, और ये नपुंसकलिंग में भी सेम बनेगा, षट और ये षड। समझ आ रही है बात? सेम चलेंगे, सेम न 100 तक। आपको पता है जब हमने व्याकरण शास्त्री बैठे तो उन्होंने बोला अगर हम इस तरीके से सारे अंकों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग बना लेंगे तो कहाँ जाएगा? बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे कितना याद करेंगे? तो यहाँ तक 4 तक तो उन्होंने 4 के बाद समेट दिया कि अब सब ये अंक एक समान चलते हैं, तो बच्चों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, राइट? आपके लिए अच्छा किया ना बच्चों, ग्रामर को समेट दिया, राइट? तो चलिए 7 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? सप्त। यहाँ पे भी सप्त आएगा और यहाँ पर भी सप्त ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, अष्ट। अष्ट है ना, यहाँ पर भी अष्ट और यहाँ पर भी अष्ट, सेम सेम अष्ट। नव, और यहाँ पर भी नव और यहाँ पर भी नव, राइट? इसके बाद आ जाइए यहाँ पर 10, ये भी 10 और ये भी 10। क्लियर? तो आपने देखा कि हमारी 1 से 4 तक अंक आपको रिवाइज करने हैं क्योंकि लिंग अलग अलग चल रहे हैं। 4 के बाद 10 तक आपको शब्द संस्कृत के याद करने हैं, और संस्कृत की याद क्या करने हैं? प्रैक्टिस करनी है, और जब प्रैक्टिस करते ही अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर? इतनी बात आपको समझ आ गई? और ये हमारे जो हैं संख्याएं, ये क्या बन जाती है? शब्द बन जाते हैं। संख्या जो है शब्द बन जाते हैं। और आपको पता है कोई भी शब्द होता है, अब एक बात और आपको यहाँ विशेष लिख दे रही हूँ, विशेष। किसी भी शब्द, किसी की जगह मैं थोड़ा सेंटेंस को सही करने के लिए कोई भी लिख देती हूँ। यहाँ देखिए, कोई भी शब्द, कोई भी शब्द, चाहे वह संख्या हो या सर्वनाम हो या फिर संख्या हो, संख्या शब्द हो, हमेशा उनके रूप चलेंगे। क्लियर? कोई भी शब्द, चाहे वो संख्या हो, सॉरी बार बार मुंह से संख्या निकल, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या फिर संख्या हो, वो हमेशा उसके रूप चलेंगे। और इसके रूप कैसे चलते हैं बच्चों? ये इसके जो रूप चलते हैं, ये विशेष बात है, उसके जो रूप चलते हैं वो एक वचन, आप अभी सीखते भी आए हो, वो एक वचन, द्विवचन, क्योंकि वचन 3 प्रकार के होते हैं, द्विवचन और बहुवचन के रूप में चलते हैं। क्लियर? और ये विभक्तियों में चलते हैं, यानी विभक्ति में चलते हैं। कौन, कितनी विभक्तियां हमारे पास कितनी आती हैं आपने सीखी हुई है? ये मैं यहाँ पे वचन लगा दे रही हूँ। विभक्तियां आपने कितनी सीखी हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया,
चतुर्थी, राइट। और इधर आ जाओ, ये आपने सीखी हुई है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी और सप्तमी, है ना। षष्ठी और सप्तमी। आपने कितनी संज्ञाएं सीखी हुई हैं आपने बच्चों? हमने जो संज्ञाएं सीखी हैं वो हमने सीखी हुई हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और सृष्टि, ये सप्तमी, राइट। ये हमने संख्याएं सीखी है। ये आपका शब्द यहाँ गलत लिख लिया गया है, तो मैं यहाँ इसका थोड़ा सा सही कर देती हूँ। ये सृष्टि, सृष्टि नहीं होता, सृष्टि। क्लियर है ना। और सप्तमी, इसके बाद हमारे पास ये विभक्तियां होती है, एक इसके साथ हमारा संबोधन भी जुड़ा हुआ होता है ना। क्या जुड़ा होता है? संबोधन। राइट। अब देखिए, आपको यहाँ हमने आपको साथ ले लिया, ये विशेष बात सिखाई। और बहुत से बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम कुछ रूप तो पुरुष में चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और कुछ रूप जो चलते हैं विभक्तियों में चलते हैं। दोनों ही रूप होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से रूप प्रथमा से लेकर सप्तमी तक चलेंगे और कौन से रूप जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन वाले में चलेंगे। जो तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बच्चों ये ध्यान दो, जो संख्याएं हो, जो संज्ञा होती है, जो सर्वनाम होता है, जो संख्या होती है, जो शब्द होते हैं, वो हमेशा सात विभक्तियों में चलते हैं सप्तमी तक, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलते हैं। जब मैं आपको वो तीन वाले जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तक पहुंचूंगी, आपको सिखाऊंगी, उस क्लास में मैं आपको बताऊंगी दोनों में फर्क क्या है। क्लियर? जब मैं आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष वाले रूप क्लियर कर दूंगी, डिस्कस कर लूंगी, उसके बाद दोनों में क्या फर्क है और दोनों कहाँ यूज होते हैं, तब उस समय समझाऊंगी, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर आपके संज्ञा शब्द भी चलेंगे, सर्वनाम शब्द भी चलेंगे और संख्या शब्द भी चलेंगे, और शब्द रूप आपको हर जगह मिल जाते हैं, हर बुक में, हर प्रैक्टिस बुक में मिल जाते हैं। आपके पास वो होते हैं, रूप होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ मैंने लिखा है, तो मैं एक आपको रूप डाल दे रही हूँ, बालक के रूप लिख देती हूँ, क्योंकि बालक एक ऐसा मैं बालक कर देती हूँ ताकि आप उसे समझ सकें। क्या? बालक के रूप कर रही हूँ, लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा ये देखिए, बालकः, बालकः, बालकौ, बालकाः, राइट है ना। द्वितीया में होगा बालकम, बालकम, बालकौ, बालकाः। क्लियर है ना। अब आप कहोगे, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ ये बात भी, और फिर बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, याद होंगे बच्चों आपको, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। ये क्या है? संज्ञा, संख्या शब्द है ना।
सॉरी, ये संज्ञा संख्या और संज्ञा एक साथ मिलते जा रहे हैं, ये संज्ञा शब्द है। संज्ञा मतलब बालक जो है संज्ञा है, राइट। अब पंचमी में आ जाइए, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। फिर षष्ठी पे आ जाएगा आपका बालकस्य, बालकयो, बालकयोः, बालकानां, बालकानां। फिर बाल सप्तमी होता है बाल के, बाल के, बालकयोः, बालकेषु। बालकेषु। और बच्चों ये जो संबोधन होता है ना, संबोधन किसे कहते हैं, आपको पता है संबोधन किसे कहते हैं? जब हम किसी भी को संबोधन करके यानी आवाज करके बुलाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? बालके। हम संबोधन करते हैं तो हे राम, हे बालक, हे लगाते हैं ना, तो हमारा बनेगा हे बालक, हे बालक। और हे रामौ, हे ये अच्छा राम के नहीं लिख रहे हैं हम, बालक के लिख रहे हैं ना, तो हमारा बनेगा हे बालक, हे बालकौ। जो प्रथमा विभक्ति होती है ना, ये प्रथमा विभक्ति ऐसे चलते हैं, विसर्ग नहीं लगते, इसमें विसर्ग नहीं लगते, इधर आ जाता है बालकौ, यहाँ आ जाएगा बालकौ, पर हे लगा देते हैं सामने पहले, हे बालकौ, हे बालकौ और हे बालकः, हे बालकः। आपका क्या होता है बच्चों? प्रथमा विभक्ति जैसे होता है, जैसे देखिए हे बालक, इसमें यहाँ पे भी देखिए प्रथमा विभक्ति बालक, बालको, बालका, तो हे बालक है ना, उसमें विसर्ग नहीं लगते हैं बस, और हे लगता है, और हे बालको, हे बालका, वही प्रथमा विभक्ति, वही संबोधन बन जाता है। तो ये संबोधन होता है जब सर्वनाम में संबोधन नहीं होते हैं, और संज्ञा में हमारे संबोधन होते हैं, राइट, क्लियर। संज्ञा में हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए, मैंने ये सिखाया कि हमारा जो ये सर्वनाम संज्ञा, इधर देखिए, ये संज्ञा, सर्वनाम और संख्या होती है, वो कैसे चलती है, वचन उसके कैसे चलते हैं, लिंग उसके कैसे चलते हैं, ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये आपने सीखा कि 4 तक स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग अलग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन 5 से लेकर 10 तक मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ऐसे सारे अंक जो हैं वो एक समान ही चलेंगे, ऐसे ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। लेकिन वो हम जब आपको गिनती का वीडियो अपलोड करेंगे, गिनती का टॉपिक या सेशन चलाएंगे, तभी हम आपको पूरी गिनती का डिस्कशन करेंगे, राइट। अब इसमें हमने एक विशेष शब्द बताया, एक विशेष बात बताई। क्या बताई? कोई भी शब्द, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या फिर संख्या हो, सब हमेशा, ये शब्द हमेशा हमेशा रूप उनके, एक शब्द हम कहीं मिस कर गए, कोई भी शब्द, चाहे वह संज्ञा हो, सर्वनाम हो या फिर संख्या शब्द हो, हमेशा उनके रूप चलेंगे। यहाँ पे हमारे से एक वर्ड हम मिस कर गए हैं, उनके रूप चलेंगे, रूप चलेंगे, है ना। रूप कैसे चलेंगे? जैसे आपका विभक्तियों की तरह से रूप चलेंगे। हमारे पास विभक्तियाँ कितनी हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। क्लियर? तो हमने इसके रूप भी आपको लिखा दिए। जब हम रूप का चैप्टर चलेगा, रूप का सेशन, रूप वाली क्लास का सेशन चलेगा, तब हम आपको
बाकी रूपों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बाकी रूप के बारे में विषय में भी आपको बताएंगे। क्लियर? फिलहाल मैंने यहाँ पर इसलिए बताया कि आपने रूप चलाना सीखे और किस तरीके से रूप हमारे काम आते हैं। जो शब्द होते हैं उनके साथ विभक्तियों में रूप चलते हैं। क्लियर? तो चलिए मैं ये क्लास यहीं पर क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेकर आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों। और चलते चलते बहुत क्लासेस हो गई हैं बच्चे, अब आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नियर डियर को शेयर कीजिए। ये आपको शेयर करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, लाइक शेयर भेजना मेरे को, ये बहुत हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप क्लास लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और आप साथ के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। क्लियर? तो चलिए चलते चलते हम फिर से एक बार करते हैं गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।